सेवन्थ क्लास हमारा जो पाठ 5 है मिठाई वाला, आज हम जो है इसे रीड करेंगे। तो देखिए, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो ये मिठाई वाला के बारे में बताया गया है। मिठाई वाला कभी खिलौने वाला बनकर आता है, कभी मिठाई वाला बनकर, और कभी जो है बांसुरी बेचने आता है। इस पाठ में जो है इस पाठ का नाम है मिठाई वाला। इसका वर्णन जो है किया हुआ है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र। तो स्टूडेंट, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो वह बड़े ही मीठे आवाज़ में बोलता था, गलियों में घूमता, बच्चों को बहलाने वाला और खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषक्ति कंठ से हाँ जी स्टूडेंट्स, उसके स्नेहाभिषक्ति कंठ से फुटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में ले युवतियां चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। तो जैसे ही इसकी आवाज़ आती खिलौने वाले की, मधुर मादक मधुर जो प्रेम से भरी हुई आवाज़ होती है, वो ऐसे गा कर कहता, सुनने वाला, जो सुनने वाले थे वो बड़े अस्थिर उठ, जो काम लगे हुए थे उस काम को छोड़ने के लिए उतारू हो जाते। उसके स्नेहाभिषक्ति बड़े प्यार से कंठ, जो बड़े मधुर स्वर में जो कंठ से गाता है, निकट के मकानों में हलचल मच जाती, सारी जगह हलचल ही जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको गोदी में उठाकर युवतियां जो है उन चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लग जाती। तो गलियों और उनके अंतर्व्यापी गलियों पर जो है सारे जो है उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी को खोल देता। सारे बच्चे आसपास के वहाँ झुंड बना लेते और जो है उसे घेर लेता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। बच्चे उन सब खिलौनों को देखकर बड़े ही खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ओल इचका। तो बच्चे तोतला बोलते हैं, आपको पता है, इचका दाम क्या है? ओल इचका, ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और इनकी नन्ही नन्ही उंगलियों में से पैसे ले लेता और बच्चे की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। तो इस तरह से बच्चे तोतला के बोलते, ओलिचका ओलिचका। तो खिलौने वाला उन प्यारे बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों को देखता और उनसे ले लेता और बच्चों के मर्जी के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। फिर जब बच्चे खिलौने लेकर जाते, कूदते, और फिर वह दोबारा गाने लगता कि बच्चों को बहलाने वाला और खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से इस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो वो कहता है जैसे सागर में हिलोरें आती है पानी की, उसी तरह से वो प्यारा उसका जो गाना है गली भर के मकानों में इधर से उधर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला जो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आ गए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला बोला कैसा सुंदर है, कि मेरा घोड़ा जो है कैसा सुंदर है। वो तोतली आवाज़ में बोला। मन्नू बोला, ओल देखो। हाँ जी, तो वो कहते हैं, मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा सुंदर है। तो मुन्नू बोला, ओल देखो, अरे देखो मेरा कैसा सुंदर है। तो वो तोतली आवाज़ में जो है बच्चे बोलने लगे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे, क्योंकि उन्होंने हाथी घोड़े खरीदे थे। दोनों जो है सारे घर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल नहीं रखती रही। इन बच्चों की माँ रोहिणी है, खड़े खड़े उनका जो है खेल देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो उन दोनों को बुलाकर पूछती है, चुन्नू मुन्नू तुमने ये खिलौने कितने रुपए में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। 2 पैसे में, अर्थात 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तो रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गया है, मतलब
यह तो वही जाने भी कितने सस्ते किस लिए दे गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भली क्यों पड़ती। तो आपको पता है सभी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो इस तरह से वो भी अपने काम में व्यस्त हो गई। उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला कि वो इतने सस्ते किस लिए दे गया है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उससे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। तो 6 महीने बाद उसने सुना कि उसी नगर में जो है एक मुरली वाले की बात जो है फैल गई कि मुरली वाला आया हुआ है और मुरली बजाने में वह बहुत ही उस्ताद है, अर्थात उसका कोई जवाब नहीं है। उससे अच्छा कोई मुरली बजा ही नहीं सकता, तो वो भी 2-2 पैसे में। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी सस्ती तो मुरली आती ही नहीं है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला। व्यक्ति ने उससे पूछा कि मुरली वाला कैसा है, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो उसने बताया कि मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वह 30-32 साल का एक गोरा सा है, पतला सा, और बीकानेरी रंगीन साफा जो है वो बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो वो आपस में बात करने लगे, क्या वह वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाए उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। तो प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई देता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो वो जो इस प्रतिदिन जो है इसी मुरली वाले की चर्चा होती, बातचीत होती, आपस में सभी करते, क्योंकि उनका जो मादक बड़ा प्यारा मीठा स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, अर्थात मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। रोहिणी ने भी उस मुरली वाले की आवाज़ सुनी, तो उसे अचानक उस आवाज़ को सुनते ही खिलौने वाले की याद आ गई कि वही आवाज़ है। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी को अचानक ही मन में आ गया कि खिलौने वाला भी ऐसे ही खिलौने गा गा कर बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता यह फिर इधर ना आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो वो अपने पति विजय बाबू को रोहिणी कहने लगी कि आप उस मुरली वाले को बुला लो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो, पता नहीं फिर वो आगे बाद में इधर आए या ना आए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो वो उसे कहने लगा कि मुरली वाले को बुलाकर, विजय बाबू कि आप जो है मुरली किस तरह से देते हो, अर्थात क्या दाम देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी अर्थात पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। क्योंकि जब सबने देखा कि मुरली वाला आया है, हम मुरली लेंगे, तो अपनी टोपियाँ गिराते हुए आए, जूता जो है उनका पार्क में छूट गया, वो जल्दबाजी में भागते आए खिलौने मुरली को देखकर। इसी तरह दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली, क्योंकि वो बच्चे तोतला बोलते थे, तो वो बच्चे कहने लगे हम भी मुरली लेंगे। ओके बेटा, आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे। बाय।